राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो श्री विष्णु भगवान की जय, जय हो माता लक्ष्मी की जय। आइए अब हम वैशाख मास के महात्म्य का 29वां अध्याय और 29वें दिन की पुण्यफल देने वाली कथा का श्रवण करेंगे और अंत में हरि की प्रिया तुलसी महारानी जी की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम वैशाख मास का 29वां अध्याय सुनते हैं। शुतदेव ऋषि राजा मिथिलेश से पूछने लगे कि हे ब्रह्मदेव, मनुष्य के मरने के बाद उसके शरीर में से आत्मा निकलकर कहाँ चली जाती है और उसकी परछाई का क्या राज है। मरने के बाद मनुष्य की परछाई कहाँ चली जाती है, इसका क्या रहस्य है। तब शुतदेव ऋषि राजा से बोले कि हे राजन, मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आत्मा। यह सारे तत्व आत्मा के शरीर छोड़ने के बाद अपने अपने स्थान को चले जाते हैं और जो आत्मा है वही परछाई है। मनुष्य के मरने के बाद आत्मा शरीर से निकल जाती है, इसी कारण परछाई भी गायब हो जाती है। हे राजन, आत्मा को छोड़कर शरीर के सभी तत्वों को 84 लाख योनियों में भटकना ही पड़ता है। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन समय की बात है। कश्मीर देश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मालिनी नाम की एक कन्या थी। जब उसकी पुत्री विवाह लायक हुई तो उसके पिता ने धूमधाम से सत्यशील नामक एक ब्राह्मण विद्वान से अपनी पुत्री मालिनी का विवाह उसके साथ कर दिया। विवाह के बाद मालिनी अपने ससुराल यवन देश में आ गई। मालिनी रूप और यौवन में अति सुंदर थी, किसी अप्सरा के समान ही दिखाई पड़ती थी। उसके नयन नक्श और शरीर बड़ा ही सुंदर था, परंतु मालिनी बड़ी ही दुष्ट चरित्र वाली महिला निकली। उसे अपने रूप और यौवन का घमंड हो गया। वह निष्ठुर, पापीन, दुराचारिणी हमेशा अपने पति से द्वेष रखने लगी। उसने कभी भी अपने पति को पसंद नहीं किया। एक दिन उस मालिनी ने अपने पति को वश में करने के लिए गांव की उन स्त्रियों से इसका उपाय पूछा जिनके पतियों ने उन्हें छोड़ दिया था। उस पापिन स्त्रियों ने मालिनी से कहा कि हमने तो अपने अपने पतियों को वशीकरण औषधि से वश में कर रखा है। तब मालिनी ने पूछा कि मुझे भी वह औषधि चाहिए, बताइए मुझे वह औषधि कहाँ मिलेगी। तब उन स्त्रियों ने मालिनी से कहा कि गांव के बाहर जंगल में योगिनी नाम की तंत्र मंत्र जानने वाली एक महिला रहती है, तू उसी के पास जा, वही तुझे यह औषधि देगी। उन स्त्रियों के बताए अनुसार मालिनी योगिनी की कुटिया पर गई। उसकी कुटिया 100 स्तंभों से बनी हुई थी। मालिनी ने वहां पहुंचकर उसे अपना सारा दुख कहा और अपने पति को वशीकरण मंत्रों से वश में करने के लिए उससे प्रार्थना करने लगी। तब उस योगिनी ने मालिनी से कहा कि तुझे इसके बदले में स्वर्ण और रुपया देना होगा। तब मालिनी ने अपने सोने की अंगूठी उतार कर उसे दे दी। तब योगिनी ने एक जड़ी बूटी मिलाकर एक चूर्ण बनाया और एक पुड़िया में डालकर वह पुड़िया मालिनी को देती हुई बोली कि यह चूर्ण तू अपने पति को दूध में घोलकर पिला देना, तेरा पति तेरे वश में हो जाएगा। अगर तू बुरे खोटे कर्म भी उसके सामने करेगी तब भी वह तुझे कुछ नहीं कहेगा। मालिनी खुशी खुशी चूर्ण लेकर घर आई और शाम के समय उसने वह चूर्ण दूध में डालकर अपने पति को पिला दिया। कुछ ही दिनों में उस चूर्ण को पीने से उसके पति को महान कष्टकारक क्षय रोग हो गया। उसके बाद दिन पर दिन उसके पति की हालत और बिगड़ती चली गई। उसके पति के आंतरिक अंगों में कीड़े पड़ गए। जब मालिनी ने अपनी पति की ऐसी दशा देखी तो वह इच्छा पूर्वक इधर उधर विचरण करने लगी। उसका पति पीड़ा के मारे त्राहिमाम त्राहिमाम पुकारने लगा। उसका पति अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे भाग्यवान, तू मेरी रक्षा कर, मैं तेरी शरण में हूँ। मैंने कभी पर स्त्री की इच्छा नहीं करी, मैं तेरा दास हूँ, मेरी सेवा करना तेरा धर्म है। अपने पति की ऐसी बुरी दशा देखकर मालिनी घबरा गई। वह मनी मन सोचने लगी कि यदि मेरा पति मर गया तो मैं विधवा हो जाऊंगी,
फिर मैं तो 16 श्रृंगार भी नहीं कर पाऊंगी। मुझे विधवा का जीवन जीना पड़ेगा। यही सोचकर मालिनी वापस योगिनी के पास गई और उसे अपना सारा हाल कह सुनाया। तब उस पापीन योगिनी ने पहली औषधि का दाह शांत करने के लिए दूसरी औषधि दे दी। उसके बाद मालिनी औषधि लेकर घर आई और उस औषधि को दूध में घोलकर अपने पति को पिला दी, जिससे उसके पति का कोढ़ तो ठीक हो गया, लेकिन मात्र वह काठ का पुरुष बनकर ही रह गया। हमेशा बिस्तर पर पड़ा रहता था। पहले तो मालिनी गंदे और बुरे खोटे कर्म करने के लिए घर से बाहर जाती थी, लेकिन धीरे धीरे वह पराये पुरुषों को घर में ही लाने लगी और अपने पति के सामने ही पराये पुरुषों से व्यभिचार आदि बुरे खोटे कर्म करने लगी। बेचारा उसका पति बिस्तर पर पड़े पड़े सब देखता रहता था। उसमें तो इतनी शक्ति भी नहीं थी कि वह अपनी पत्नी को कुछ कह पाता। इस तरह कई बरस बीत गए। तब एक दिन मालिनी के पाप का घड़ा भर गया। उसके पाप कर्मों के कारण उसके भी आंतरिक अंगों में कीड़े पड़ गए। उसके कान, आँख, जीभ में छेद हो गया। उसके स्तन कट गए। उसके हाथ पैरों की उंगलियां गलने लगी। वह हाथ पैरों से लूली लंगड़ी हो गई और एक दिन वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। मरने के बाद वह अपने पाप दोषों के कारण 15,000 बरस तक ताम्रभांड नामक नरक में पीड़ा भोगती रही। फिर अगले 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़ी रही। जब वह कुत्ते की योनि में थी, तब एक दिन देवयोग से जब उसके कर्मों का दोष थोड़ा कम हुआ, तो वैशाख मास की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन पदम बंधु का पुत्र गंगा स्नान करके गीले वस्त्रों में ही घर आया और घर आकर तुलसी वृक्ष के पास अपने पैर धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी। सूर्य उदय से पहले वह कुतिया उस चरण धोए जल में लेट गई। उसी समय उसके पूर्व जन्म के सभी पाप धुल गए और उसे सद्गति प्राप्त हुई। उसे अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया। वह अपने पिछले जन्म के पाप कर्मों को याद करके व्याकुल हो गई और त्राहिमाम पुकारने लगी। उसकी व्याकुल दुखी आवाज़ सुनकर पदम बंधु का पुत्र घर से बाहर आया और कुतिया से पूछने लगा कि तुम्हें किस बात का कष्ट है, क्यों तुम दुखी होकर विलाप कर रही हो। तो वह कुतिया पदम बंधु के पुत्र से बोली कि हे मुनिवर, अभी आपके चरण धोए हुए जल में स्नान करने से मुझे सद्गति प्राप्त हो गई। मुझे अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया। हे मुनिवर, आपने ऐसा क्या पुण्य कर्म किया जिससे मुझे अपना पूर्व जन्म याद हो आया और मुझे सद्गति प्राप्त हुई। तब मुनि पुत्र ने कहा कि आज वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर मैंने गंगा स्नान किया है, यह उसी का फल है। तब वह कुतिया बोली कि हे मुनि पुत्र, आपके हाथों ही आज मेरा उद्धार होगा। भगवान विष्णु ने मेरे उद्धार के लिए ही आपको यहाँ भेजा है। हे मुनिवर, आप अपने वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का पुण्य मुझे सौंप दीजिए। इससे मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और मेरा उद्धार हो जाएगा। मैं अत्यंत ही दीन हूँ, मेरी रक्षा करो। हे ब्राह्मण, मैं आपको हृदय से नमन करती हूँ। तब पदम बंधु के पुत्र ने कुतिया से कहा कि मनुष्य को अपने किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का फल खुद ही भोगना पड़ता है, उन्हें भोगे बिना मुक्ति नहीं मिलती। ऐसे निष्ठुर वचन सुनते ही कुतिया आकाश की ओर मुख करके जोर जोर से भोंकने लगी। वह मनुष्यवाणी में बोली कि हे पदम बंधु आचार्य जी, मैं आपके द्वार पर पड़ी रहने वाली कुतिया हूँ। मैंने आपका झूठा टुकड़ा खाया है। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि साधु सन्यासियों का जीवन तो दूसरों की रक्षा के लिए ही होता है। हे महात्मा जी, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। मेरा उद्धार करना आपका ही कर्तव्य है, अतः आप मुझ मूर्खा का उद्धार करो। कुतिया के वचन सुनकर पदम बंधु घर के बाहर आए और अपने पुत्र से सारी बात पूछने लगे। पुत्र ने अपने पिता को पूरी सच्चाई बताई। पुत्र के वचन सुनकर पदम बंधु अपने पुत्र से बोले कि तुम मेरे पुत्र हो, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। साधु संतों का जीवन तो दूसरों के कल्याण के लिए ही हुआ है। संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए ही हैं।
अपनी आत्मा को सुख देने वाले तो पापी होते हैं। हे पुत्र, तुमने ऐसे वचन कहकर मुझे भी छोटा कर दिया। संसार में चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा सभी परोपकार में लगे हुए हैं। दधीचि ऋषि ने दैत्यों को अति बलवान जानकर अपनी हड्डियां निकालकर देवताओं को दे दी थी। भूखे शेर ने कबूतर को पकड़ा था तो राजा शिवी ने अपने शरीर में से मांस काट कर स्वयं को दिया था। जिमूत राम के राजा ने गरुड़ के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। हे पुत्र, संसार में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने दूसरे की रक्षा के लिए अपना शरीर तक त्याग दिया था। तुम एक ब्राह्मण पुत्र हो, तुमको ऐसे वचन इस कुतिया को नहीं बोलने चाहिए थे। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। विद्वान ब्राह्मण को तो सब पर दया करनी चाहिए। जैसे कीचड़ में फंसी हुई गाय को अगर कोई बाहर निकालता है तो उसे मरने के बाद गोलोक की प्राप्ति होती है, उसी तरह इस कुतिया के दुख को मैं अपने पुण्य के प्रभाव से दूर कर दूंगा। इस प्रकार अपने पुत्र को समझाकर पद्म बंधु कुतिया से कहने लगे कि हे कुतिया, मैं तेरे निमित्त प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू मेरे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के स्नान और व्रत के पुण्य से अपने पापों से छूटकर विष्णुलोक को प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद पद्म बंधु मुनि ने वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का स्नान और व्रत का पुण्य कुतिया को संकल्प भर कर छोड़ दिया। उसी समय वह कुतिया अपने शरीर को त्याग कर दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनकर सूर्य के समान दैदीयमान होकर सावित्री के समान कांतिवान हो पद्म बंधु मुनि से आज्ञा मांगकर उन्हें प्रणाम करके दिव्य विमान में बैठकर चारों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई स्वर्ग में जाकर आनंद सुख भोगने के लिए चली गई और कई वर्षों तक वह वहाँ सुख भोगती रही। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के प्रभाव से ही उर्वशी नाम की अप्सरा श्रेष्ठ अंगों वाली तथा देवताओं की प्रिय हुई। इसलिए अगर मनुष्य पूरे वैशाख मास का स्नान और व्रत करने में असमर्थ है तो उन्हें वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियों में स्नान, व्रत और दान कर देना चाहिए। शुतदेव ऋषि कहते हैं कि हे राजन, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की अंतिम 3 तिथियां जिनमें त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णमासी बड़े ही शुभ फल देने वाली हैं, इन 3 तिथियों को पुष्करणी तिथियां कहते हैं। जो यदि वैशाख मास में महीना भर तक स्नान और व्रत न कर सके तो इन 3 तिथियों में स्नान और व्रत करके दान करेंगे तो भी उन्हें पूरे वैशाख मास का फल प्राप्त हो जाएगा। त्रयोदशी को संपूर्ण देवता इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी को संपूर्ण तीर्थ विष्णु भगवान के पास एकत्र हो जाते हैं। कोई ऐसा ही पापी चाहे भ्रमघाती हो, मद्यपान करता हो, वेश्यागामी हो, अगर वे भी वैशाख मास की इन 3 तिथियों में स्नान और व्रत करके दान करेंगे तो उन्हें भी वैशाख मास का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। प्राचीन समय में एकादशी के दिन भगवान ने अमृत उत्पन्न किया था, द्वादशी के दिन उसकी रक्षा करी थी, त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया था और चतुर्दशी के दिन दैत्यों का नाश किया था और पूर्णमासी के दिन देवताओं ने राज्य प्राप्त किया था। इसी कारण देवताओं ने प्रसन्नचित्त से इन 3 तिथियों को वरदान दिया। वैशाख मास की ये तीनों तिथियां अति शुभ, पुत्र, पौत्र, धन, सुख आदि देने वाली है और पापों का नाश करने वाली है। जो सारे वैशाख मास में स्नान और व्रत न कर सके इन 3 तिथियों में करेंगे तो भी उन्हें संपूर्ण वैशाख मास का फल प्राप्त होगा। आइए अब हम वैशाख मास के स्नान की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार एक राजा रानी अपने महल में अपने घोड़ों को देख रहे थे। अश्वपति 2 दिन पूर्व ही नई नस्ल के घोड़े लेकर आए थे। तब दोनों राजा रानी की उत्सुकता बढ़ गई। वे उसी समय अस्तबल में पहुंचे और घोड़ों को देखने लगे। घोड़ों के टापों की आवाज दूर दूर तक जा रही थी। घोड़े अपने कठोर टापों से धरती को खोद रहे थे। तभी वहां एक छिपकली घोड़े के टापों के नीचे आ गई। राजा की दृष्टि उस पर पड़ गई। घोड़े के टाप से वह छिपकली का शरीर विदीर्ण हो गया। राजा को उस पर बड़ी दया आई। राजा ने उसी क्षण उस विदीर्ण छिपकली को कोमल पत्तों पर रखकर वहां से हटाया और घास पर बैठा दिया। तब राजा ने अपनी रानी से कहा कि हे रानी, तुम तुरंत
भीतर से शीतल जल का लोटा लेकर आओ। राजा की आज्ञा पाकर रानी जल का लोटा लेकर आई। राजा ने शीतल जल छिपकली के ऊपर डाला तो उससे छिपकली की चेतना लौट आई। राजा ने वस्त्र गीला करके उसके कपड़े की पट्टी बांधी, तभी छिपकली को चेतना लौट आई। वह मनुष्य की आवाज में राजा से बोली कि हे राजन, तुम मेरे पूर्व जन्म को सुनो, जिस कारण मुझे ये छिपकली का शरीर मिला है। हे राजन, पूर्व जन्म में मैं एक ब्राह्मणी थी, बहुत सुंदर व यौवन लावण्यता से भरी हुई थी, लेकिन फिर भी मेरा पति मुझे स्नेह नहीं करता था, अन्य पराई स्त्रियों को घर बुलाकर व्यभिचार करता था। तब एक दिन मैंने ईर्ष्या और द्वेष में आकर अपने पति को वशीकरण करने के लिए एक वशीकरण करने वाले तांत्रिक महिला से चूर्ण लाकर अपने पति को दूध में घोलकर पिला दिया। उस दूध को पीने से 2 दिन बाद ही मेरे पति को क्षयरोग हो गया। मेरे पति के आंतरिक अंगों में कीड़े पड़ गए। जब पराई स्त्रियों ने मेरे पति को ऐसी हालत में देखा तो वे उसके साथ रहना और सोना छोड़ दिया और वे सभी स्त्रियां मेरे पति को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। तब एक दिन मेरे पति ने मुझे बड़े ही प्रेम भाव से हाथ जोड़कर कहा कि हे सुंदरी, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। हे सुंदरी, तुम मुझे ठीक कर दो। तब मैंने उसी तांत्रिक से अपने पति को ठीक करने की दवाई लाकर पिला दी, जिससे मेरा पति कुछ ही दिनों में ठीक हो गया, लेकिन अब वह पूरी तरह से मेरे वश में था। उसके कुछ समय बाद मेरे पापों की संख्या ज़्यादा और पुण्य कम होने से मेरी मृत्यु हो गई और मैं अपने बुरे कर्मों के कारण नरक में तांबे के गरम गरम भाड़ में तपाई गई। उस नरक में मैं कई बरस तक जलाई गई। जब कुछ पाप शेष रह गए तो मुझे धर्मराज जी ने छिपकली की योनि में पटक दिया। हे राजन, मुझे इस योनि में 10,000 बरस बीत गए हैं। आगे मुझे पिशाच की योनि में दुख भोगना पड़ेगा। हे राजन, मुझे यमराज ने कहा था कि जो स्त्रियां अपने पति को वशीकरण करती हैं उसके सब धर्म क्षीण हो जाते हैं, उन्हें अनेक नरकों का दुख भोगना ही पड़ता है। हे राजन, तब मैंने जाना कि पति ही देवता है, पति ही गुरु है। पति की आज्ञा का पालन करने वाली स्त्रियों को स्वर्ग का सुख मिलता है। हे राजन, अब आप मेरा कल्याण कर सकते हैं। तब राजा ने छिपकली से पूछा कि हे कल्याणी, मैं किस तरह से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो वह छिपकली बोली कि हे महाराज, हे राजन, आप अपने वैशाख मास के स्नान का फल मुझे सौंप दीजिए, जिससे मेरा छिपकली की योनि से उद्धार हो जाएगा। अगर आप गंगा के पुण्य संगम के जल को मेरे ऊपर छिड़क देंगे तो मुझे आगे मिलने वाली पिशाच की योनि से भी छुटकारा मिल जाएगा। हे राजन, जो मनुष्य वैशाख मास में भगवान जनार्दन का स्मरण भी करे तो वह पुण्य आत्मा हो जाती है। फिर वैशाख मास के स्नान, व्रत, दान, यज्ञ, हवन का तो कहना ही क्या। हे राजन, यह सारा महात्म्य मैंने यमराज के मुख से सुना था। हे राजन, आप मुझे इस पृथ्वी पर धर्म को साक्षात स्वरूप व यमराज के मार्ग का विध्वंस करने वाले प्रतीत हो रहे हैं। हे राजन, कृपा करके मुझ पर उपकार कीजिए। छिपकली की बात सुनकर रानी ने राजा से कहा कि हे स्वामी, सभी को अपने अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। तब राजा रानी से बोले कि हे रानी, आपके मुख से यह बात शोभा नहीं देती। पापी धूर्त मनुष्य ही स्वार्थ की बातें करते हैं, लेकिन साधु पुरुषों का आचरण तो दूसरों के उद्धार के लिए ही होता है। सूर्य, चंद्रमा, मेघ, पृथ्वी, अग्नि, हवा, जल सबको बराबर मिलता है, चाहे वह मनुष्य पापी हो या धर्मात्मा हो। हे रानी, राजा हरिश्चंद्र ने अपनी ही पत्नी व पुत्र को बेचकर चांडाल के दास बने, परंतु वे अपने सत्य से नहीं डिगे। उनके सत्य से खुश होकर देवताओं ने उन्हें स्वर्ग प्रदान किया था, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने देवताओं से कहा कि आप मुझे स्वर्ग देने की बजाय मेरी प्रजा को, मेरी स्त्री व पुत्र को दे दीजिए। मैं उनके पापों को भोगने के लिए यहीं पृथ्वी पर रहना चाहता हूँ। तब राजा हरिश्चंद्र की वजह से पूरी प्रजा पाप मुक्त हो गई और सभी स्वर्ग में चली गई। राजा हरिश्चंद्र बिना अपनी प्रजा के स्वर्ग में जाने को भी तैयार नहीं हुए थे।
तब सभी देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र के साथ पूरी प्रजा को स्वर्ग का सुख प्रदान किया था। हे सुंदरी, उसी तरह दधीचि मुनि ने भी देवताओं के कहने पर अपनी हड्डियों का दान कर दिया ताकि उन हड्डियों से शस्त्र बनाया जाए और दैत्यों को मारा जा सके। उसी तरह राजा शिवी ने कबूतर के प्राण की रक्षा के लिए भूखे बाज को अपना ही मांस खाने को दिया था। हे रानी, जिमूत वाहन राजा ने सर्प की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। हे देवी, तुम तो एक क्षत्रिय रानी हो, तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। हे रानी, बादल पवित्र और अपवित्र दोनों स्थानों पर समान ही बरसात करता है, इसलिए मैं भी चिपकली को अपने वैशाख मास के स्नान और व्रत का पुण्यफल देकर इसका उद्धार अवश्य करूंगा। तब रानी हाथ जोड़कर राजा से बोली कि हे स्वामी, मैं तो सिर्फ आपकी परीक्षा ले रही थी कि कहीं आप कमजोर तो नहीं पड़ जाएंगे। हे महाराज, अगर मेरी बातों से आपको कष्ट हुआ है तो मुझे क्षमा कर देना। उसके बाद राजा ने गंगा जल हाथ में लेकर अपने वैशाख मास के स्नान और व्रत का संकल्प करके उसका पुण्यफल छिपकली को सौंप दिया और गंगा जल छिपकली के ऊपर छिड़क दिया, जिससे उसी क्षण छिपकली ने अपना शरीर त्याग दिया और दिव्य शरीर धारण करके रेशमी वस्त्र, कीमती आभूषण पहनकर दशों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई राजा की आज्ञा पाकर स्वर्ण के रथ में बैठकर हमेशा हमेशा के लिए बैकुंठ का सुख भोगने के लिए चली गई। तो यह है वैशाख मास के स्नान का पुण्य। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग्राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आइए अब हम भगवान जगदीश की आरती बोलते हैं। वैशाख मास में कथा कहानियाँ और महात्म्य सुनने के बाद आरती जरूर बोलनी चाहिए। आइए आप भी मेरे साथ भगवान जगदीश की आरती बोलिए, इससे महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। बात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी। स्वामी तुम्हें अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख घन कामी, कृपा करो करता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ अर्पण है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जगदीश की आरती जो कोई जन गावे। स्वामी जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी
मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस तरह आज हमने वैशाख मास के महात्म्य का 29वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।